है ना। क्या था, साइन रेस टू 4x प्लस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ तक अपना आ गया था सॉल्व करने के लिए, है ना। इसके आगे बताएंगे डायरेक्ट, ये स्टेप आ गई थी। तो इसको मैंने तुमको बोला था साइन रेस टू 4x को अपन क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर इट इज नथिंग बट साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। फिर मैंने तुमको बताया था कि ये तुम्हारे पास एक्चुअल ऐसा है 2 sin स्क्वायर x into sin x, ठीक है। फिर ये तुमको बताया था कि ये तुम्हारे पास क्या है sin स्क्वायर x, ठीक है। तो ये एक्चुअली a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ये तुम्हारे पास sin स्क्वायर x प्लस इसका एक्सपांशन है sin x का होल स्क्वायर है ना। ये एक्चुअली इसका होल स्क्वायर था। देखो sin स्क्वायर x प्लस sin x का होल स्क्वायर क्यों, तो sin स्क्वायर x का स्क्वायर sin रेज़ टू 4x प्लस 2 टाइम्स sin स्क्वायर x into sin x, 2 टाइम्स sin स्क्वायर x into sin x और दूसरे इसमें sin स्क्वायर x है। तो कल हमने एक वैल्यू निकाले थे, बाजू में एक वैल्यू थी कि sin x इज इक्वल टू, है ना। कल एक वैल्यू निकाले थे अपन ने बाजू में, sin x इज इक्वल टू क्या थी वैल्यू, cos स्क्वायर x इज देयर। देखो जरा अपन कल बाजू में वैल्यू भी निकाले थे अपन ने sin x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, तो उसके हिसाब से यहाँ पे अगर हमने ये वैल्यू रखी यहाँ पे इन प्लेस ऑफ sin x की जगह पे अगर से cos स्क्वायर x वैल्यू रख दी, तो कल का जो आंसर है इसकी वैल्यू sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x nothing but 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, सो आई होप यू गॉट दैट वन। कल का आंसर 1 था, आया था, आला होता तुम्हारा, ये आया था क्या, बोलो आखिरी क्वेश्चन दिल में आया था क्या। तो ठीक है, नहीं आया हो तो मैंने बता दिया, कल यहाँ तक पढ़ाया था मैंने। जिसको मालूम नहीं उससे रिकॉर्डिंग देखो, कल का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने स्टॉप किया था और ये हिंट में बोल के बोला तुमको कि इसके लिए तुम क्या लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स sin स्क्वायर x into sin x और ये लिख सकते हो sin स्क्वायर x। तो इसको देखने के बाद ये एक्चुअल कल एक बच्चे ने बोला भी था, शुभम गुंगा ने, आज नहीं हो, तो ये एक्चुअल क्या है sin स्क्वायर x प्लस sin x का होल स्क्वायर, तो इन प्लेस ऑफ दैट sin x वी कैन राइट हियर इज नथिंग बट cos स्क्वायर x, और ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो गया, 1 का स्क्वायर करने पे कितना आ गया 1 आंसर आ गया। चलो फिर आगे, so now the next question is that something like to be here, तो हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे जी, और एक अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक में अच्छा क्वेश्चन, कि समझो अपने पास क्वेश्चन ऐसा आ गया कि if sin theta cos theta tan theta, if sin theta cos theta comma tan theta are in GP, GP का मतलब मालूम है तुमको 10th में था, GP means geometric progression, GP का मतलब होता है geometric progression, are in GP, then ये अगर से GP में है तो तुमको वैल्यू निकालने का है, then cos raised to 9 theta, you have to find out the value of cos raised to 9 theta plus cos raised to 6 theta, cos raised to 6 theta plus then 3 cos square 3 cos raised to 5 theta minus 1 is equal to, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये ऑप्शन में दिया वाला है, तो ऑप्शन से इसके फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन 0, थर्ड ऑप्शन -1, तो चौथा ऑप्शन है 2, तो ये चारों में से इसकी क्या वैल्यू रहेंगी ये तुमको निकालने का। तो सबसे पहले कल के टाइप का क्वेश्चन है मगर थोड़ा अलग टाइप का है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कंडीशन का यूज करेंगे, जिसको मालूम है उसके लिए ठीक है, जिसको मालूम नहीं उससे देखो यहाँ पे कि sin थीटा cos थीटा और tan थीटा ये अगर से आर इन जीपी है, ये इन जीपी, तो याद रखो जब भी ये जीपी में है तो जीपी में अगर से है तो तीन टर्म अगर से जीपी में है तो फार्मूला क्या रहता, जो आज का जो मिडिल टर्म रहता इसका स्क्वायर हमेशा क्या रहता, ये दोनों का प्रोडक्ट रहता। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे cos है, cos थीटा है तो जीपी में है, इसका मतलब क्या, ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या रहेंगी कंडीशन, ये दोनों का प्रोडक्ट sin थीटा इनटू tan थीटा, बस इतना ही तुम्हारे लिए नया है। अपन सीक्वेंस सीरीज में जीपी एपी एचपी एचएम एएम सब देखने वाले हैं, है ना, उसके लिए तुम टेंशन मत लो। फिलहाल यहाँ पे ये तुम्हारी जरूरत थी कि ये तीन टर्म्स अगर से जीपी में है तो क्या है इसमें, क्या फार्मूला बता रहा मैं यहाँ पे कि इसका जो मिडिल टर्म का स्क्वायर है, cos थीटा मिडिल में है, जो मिडिल टर्म का स्क्वायर क्या रहेगा, ये बाकी दोनों का प्रोडक्ट, मतलब ये sin थीटा इनटू कितना tan थीटा है। समझ में आई कंडीशन, if sin theta cos theta tan theta are in GP, then we can say that
ये जो मिडिल टर्म का स्क्वायर रहेगा ये क्या रहेगा, ये दोनों का प्रोडक्ट, रिमेनिंग टू टर्म्स का प्रोडक्ट sin थीटा इनटू tan थीटा। इसको सॉल्व करो। सो कैन राइट दिस फॉर एज sin थीटा एज इट इज, tan के प्लेस पे तुम लिख सकते sin थीटा बाय cos थीटा। ऐसा करने से ये तुम्हारे पास कितना आ गया, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इज sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, ये होगा cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा को इधर लेके चले जाओ तो कंडीशन तुम्हारे पास क्या आ गया, cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। ये कंडीशन इसमें इम्पोर्टेंट है। सम क्वेश्चन कंडीशन पे हमने किसके वैल्यू निकाले, cos क्यूब थीटा की वैल्यू निकाले। cos क्यूब थीटा इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा इज देयर, बिकॉज़ चेंज द टॉपिक हियर। है समझ। तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जब ये तीन टर्म जीपी में है तो हम क्या लिख सकते हैं, मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू टर्म sin थीटा इनटू tan थीटा। tan के प्लेस पे कितना आ गया, sin बाय cos, sin का मल्टीप्लिकेशन sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा उधर चले गया मल्टीप्लिकेशन में तो cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। तो अब जब भी ये इक्वेशन में cos क्यूब के फॉर्म में आएगा तो उसके प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, sin स्क्वायर थीटा इज देयर। तो देखो अभी यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, कैन राइट दिस वन एज अ, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको मैं यही सॉल्व करके देखो इज इक्वल टू, है ना, इसको मैं थोड़ा यही सॉल्व करके बताऊं क्योंकि जगह कम है अपने पास। इज इक्वल टू तो क्या करूं, cos रेस टू 9 थीटा को तुम cos के क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये किसकी वैल्यू है, cos क्यूब थीटा की वैल्यू है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, यानी कि इट इज इक्वल टू बोल के इसके इक्वल टू cos रेस टू 9 थीटा को कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट हियर cos क्यूब थीटा का पावर 3, राइट, 3 3 is 9 प्लस इसको कैसे लिखूं बोलो, cos का पावर 3 थीटा इसका पावर 2। तीन में क्यों लिखे, क्योंकि हमने को cos क्यूब थीटा की वैल्यू मालूम है, इसलिए इसका रिजल्ट अपन क्या में कन्वर्ट करें, cos के पावर 3 में प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, राइट है, सॉरी 3 cos क्यूब थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या किया मैंने यहाँ पे, ये जो cos रेस टू 5 थीटा था उसको कैसे लिखा, cos का पावर 3 cos का पावर 2, दोनों का बेस सेम, 3 और 2 कितना मिलता 5, राइट है। इसमें ये फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि अपने को cos क्यूब थीटा की वैल्यू मालूम है तो अपन cos रेस टू 5 थीटा को कैसे लिख सकते हैं, cos का पावर 3 थीटा इनटू cos का पावर 4 थीटा। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों का बेस सेम, 3 और 2 कितना आएगा 5, तो रख दो वैल्यू। तो ये तुम्हारे पास कितना है, वो cos क्यूब थीटा मतलब sin स्क्वायर थीटा का पावर 3 sin स्क्वायर थीटा का पावर 2 प्लस 3 इनटू sin स्क्वायर थीटा, है ना, इनटू कितना होगा sin स्क्वायर थीटा और कितना cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो इसको सॉल्व करने के बाद ये कितना मिला, sin रेस टू 6 थीटा, पावर का मल्टीप्लिकेशन 3 दूनी 6 प्लस sin रेस टू 4 थीटा, है ना, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखो ये तो मैंने कल तुमको एक रिजल्ट लिख के दिया था, वो ये रिजल्ट है, देखो 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें से अगर से मैंने माइनस 1 कॉमन ले लिया, अगर से माइनस कॉमन ले लिया तो पहले क्या था 1 माइनस 3 इनटू sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, राइट है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, यस, माइनस कॉमन ले तो ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस 3 इनटू sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। माइनस का कॉमन लेने से ये क्या होगा, फार्मूला कल मैंने रिजल्ट लिख के दिया था, ये किसकी वैल्यू है बोलो, 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। कल रिजल्ट लिख के दिया था मैंने, क्या वैल्यू है इसकी बोलो, कल रिजल्ट लिख के दिया था मैंने, याद कर लीजिए तुम्हारे पास, कल डिराइव कर रहे थे इसको मैंने डिराइव करके बताया था कल। इसकी वैल्यू कितनी आती है बोलो, the value is nothing but it is something like to be क्या आती, 1 minus 3 sin square theta cos square theta की वैल्यू आती, it is nothing but sin raised to 6 theta minus cos raised to 6 theta, बराबर है। देखो जरा कल मैंने जो रिजल्ट लिख के दिया था, पहले 3 आइडेंटिटी लिख के दिया, बाद में 4 रिजल्ट जो कि अपन ने प्रूफ करने वाले थे। ये मेरे ख्याल से लास्ट नंबर का है, छठा या सातवें नंबर का है। देखो जरा ये आइडेंटिटी, सॉरी ये रिजल्ट। अब इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, sin रेज़ टू 6 थीटा प्लस sin रेज़ टू थीटा माइनस sin रेज़ टू 6 थीटा, ये माइनस माइनस प्लस cos रेज़ टू 6 थीटा। तो ऐसा करने से ये प्लस का sin रेज़ टू 6 थीटा और ये माइनस का sin रेज़ टू 6 थीटा कैंसिल। अब क्या होता है, sin रेज़ टू 4 थीटा और cos रेज़ टू 6 थीटा, इसको भी तुम सॉल्व कर सकते हैं।
देखो ये ऐसा है कभी, तो ये बन गया तुम्हारे पास sin रेस टू 4 थीटा, और ये अब देखो cos रेस टू 6 को तुम 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये तुम्हारे पास कितना मिला, cos क्यूब थीटा का स्क्वायर, राइट। कैन यू राइट दिस वन एज अ cos क्यूब थीटा, ये 6 है तो अपन ऐसे लिखते 3 दूनी 6, इसको ऐसे लिख सकते 6 को। अब बोलो cos क्यूब का थीटा मतलब कितना है तुम्हारे पास, sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा का पावर 2, तो मैं यहाँ पे करूंगा सॉल्व। तो ये कितना आ गया, एक मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम है किसको यहाँ पे, समथिंग ईटिंग हियर। द रिजल्ट क्या था बोलो, 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का रिजल्ट बोलो जरा, रिजल्ट लेके लिखे वाला कितना था, 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का रिजल्ट में यहाँ पे कितना आता, प्लस साइन इज देयर, sin रेस टू 6 थीटा प्लस cos रेस टू 6 थीटा इज देयर, इस वजह से ये पे ये माइनस का और ये माइनस प्लस कितना माइनस, तो ये माइनस प्लस कितना होगा माइनस। कल मैंने रिजल्ट लिख के दिया था और डिराइव करके बताया था, देखो जरा इसकी वैल्यू, देखो इसके पहले एक फार्मूला क्या था कि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू sin रेस टू 4 थीटा प्लस cos रेस टू 4 थीटा, उसके बाद 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू sin रेस टू 6 थीटा प्लस cos रेस टू 6 थीटा। अचानक फॉर्मूला याद हो गया, ये तो आंसर नहीं आता था आपने, इसकी वजह से आंसर के हिसाब से मेरे को याद आया कि यहाँ पे बीच में प्लस होना चाहिए, ये माइनस और ये माइनस प्लस कितना मिला माइनस, तो आप देखो ये हो गया तुम्हारा sin रेस टू 4 थीटा माइनस cos क्यूब थीटा का फार्मूला तुमको मालूम है, cos क्यूब थीटा कितना निकाले अपन, sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा का पावर 2 मतलब कितना आ गया sin रेस टू 4 थीटा, और sin रेस टू 4 थीटा में से गया तो आंसर कितना है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर, यस विच ऑप्शन लिखते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बोलो, ऑप्शन नंबर बी 0। गॉट इट नाउ, समझ में आएगा बोलो, टेल मी, यस सांगा हो नाही काहीतरी सांगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछने वाला है, यस इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट वन, जल्दी बोलो फास्ट, आगे होंगे तो आगे जाएंगे, बोलो कुछ प्रॉब्लम है, यस सर ओके, तो ठीक है, गुड वन, एकदम सिंपल है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर मैंने रिवाइज करता है यहाँ पे कि ये तीनों अगर से जीपी में है तो प्रॉब्लम कंडीशन क्या है कि मिडिल टर्म का स्क्वायर, ये दोनों टर्म का क्या रहेगा प्रोडक्ट कितना रहेगा, ये दोनों का प्रोडक्ट के इतना इसका मिडिल टर्म का स्क्वायर रहेगा, हमेशा याद रखो ये जीपी की कंडीशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तीन नंबर से ए बी सी आर इन जीपी, तो क्या रहेगा यहाँ पे कंडीशन, मिडिल टर्म का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों का प्रोडक्ट, कभी भी याद रखो तीन नंबर अगर से जीपी में ए बी सी आर इन जीपी, तो कंडीशन क्या है, मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बाकी दोनों का प्रोडक्ट ए इनटू सी, तो वो कंडीशन का यूज करके sin थीटा cos थीटा tan थीटा अगर से जीपी में है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, ये दोनों का प्रोडक्ट sin थीटा इनटू tan थीटा, tan के प्लस पे sin बाय cos, ये cos उधर चला गया, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस, तो cos क्यूब थीटा की वैल्यू मिली, तो हम ये सबको cos क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे, 9 को तुम 3 3 9 ऐसे लिख सकते, ये 6 को तुम लिख सकते 3 2 6, अगर 5 को कैसे लिखेंगे 3 और 2 5 ऐसा फोड़ फोड़ के, इसके जगह इसकी वैल्यू यूज करो, वैल्यू यूज करने से ऐसी इक्वेशन आ गई, इसमें से मैंने -1 इसलिए कॉमन निकाला कि एक फार्मूला है 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा फार्मूला है sin रेज़ टू 6 थीटा प्लस cos रेज़ टू 6 थीटा, माइनस से ओपन करो तो ये माइनस प्लस माइनस दोनों कैंसिल, अगेन cos को 6 को तुम लिख सकते 3 2 6 और इसके प्लेस पे cos, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने डबल रिपीट करा, ये क्वेश्चन पूछा वाला है इसलिए अपन इसको डबल से लिए, ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पर जाएंगे। Now next question something like to be कि अगर से if sec x minus tan x is equal to p, if sec x minus tan x is equal to p, comma then sec x is equal to, क्या बात, बस इतना ही क्वेश्चन है, then sec x is equal to, ऑप्शंस पे तो बहुत से ऑप्शन है इसके ऑप्शन लिखेंगे तो बहुत टाइम पास होगा, फिर भी लिख देता मैं इसमें 1/2
1 by p plus p. B option 1 by p plus p only. C option 1 upon 2 1 by p minus p. Last option NOT. NOT मतलब none of this. ना अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में सिर्फ क्या लिया, sec x माइनस tan x की वैल्यू आ रही है p, और इसके हिसाब से हमको क्या निकालने का है, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sec x ओनली। sec x वैल्यू क्या रहेंगी ये निकालने का है। इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ से तुमको एक रिजल्ट बोलता हूँ कि जब ऐसा एक वैल्यू देने के बाद sec x साइकिल से पूछेगा तो देखो कैसे करेंगे आप। तो आपको ये कंडीशन मालूम होना चाहिए। ये कंडीशन क्या है कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखो क्या भी राइट एक्सप्लेनेशन sec x plus tan x is equal to 1 upon sec x minus tan x। ये बराबर है क्या? टेल मी नाउ, ये है क्या बराबर? क्या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं? यस, कैन यू राइट दिस वन? डायरेक्ट लिखा मैंने, थोड़ा समझ के लो क्या है ये, नहीं समझा होगा तो मैं फिर बताता कैसा होगा। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं वो sec x plus tan x is equal to 1 upon sec x minus tan x, ऐसा हम लिख सकते क्या? टेल मी नाउ, समझा क्या? यस यस मतलब आ गया समझ में। देखो समझ में आया, गुड वन। मगर जिसका नहीं समझ में आया उसको बोलता मैं ये ऐसा क्यों लिख सकते हैं अपन? क्यों तो अपने को ये प्रॉपर्टी मालूम है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी नहीं, आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। याद है प्रॉपर्टी, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोल रहा हूं। sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये आइडेंटिटी से हम ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो अब ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मैंने थोड़ा डायरेक्ट यूज करा था, तुम्हारे समझ में नहीं आया इसलिए तुमको बताना। ये होगा a माइनस b और ये आया a प्लस b इज इक्वल टू 1। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया था, यहाँ पे दो स्टेप कम करके डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ पे sec x प्लस tan x इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x माइनस tan x। ऐसा लिख सकते हैं अपन? ऐसा तो कोई भी बोलेगा हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों? तो ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में था, 1 के डिवीजन में आ गया। तो ये मैंने स्टेप डायरेक्ट लिख दिया था, इसमें ये दो स्टेप थे, राइट है? तो अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझ में आने के बाद sec x माइनस tan x के लिए तुमको दिया p, तो इसके हिसाब से क्या भाई sec x प्लस tan x इज इक्वल टू 1 अपॉन p। तो क्या करो, ये जो पहला है ना, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको एडजस्ट कर दूं यहाँ पे। ये जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो पहली इक्वेशन है, ये पहले जो ये वाला है ये है वो इक्वेशन नंबर 1, और इसकी इक्वेशन नंबर कितनी 2 है ना। sec x माइनस tan x इक्वल टू p को इक्वेशन नंबर 1। फिर की आइडेंटिटी से हमने sec x प्लस tan x को निकाले 1 by p। अब क्या करेंगे, आपको क्या निकालेगा है, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट sec x को निकालने का। तो sec x के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने से क्या होगा, माइनस का tan और प्लस का tan कैंसिल, आपको क्या मिलेगी sec x की वैल्यू। सो एडिंग 1 and 2, 1 और 2 की एडिशन करने पे कैसे आता है देखो, sec x minus tan x is equal to p is add with the sec x plus tan x is equal to 1 by p। तो एडिशन करने से ये दोनों कैंसिल, एक sec x और एक sec x निकल आएंगे नीचे का। यस थोड़ा नीचे रुके, थोड़ा नीचे ले लेंगे हम इसको। ओके तो ये अगला sec x plus sec x कितना हो गया, 2 sec x is equal to p plus 1 by p। तो इस पे तुमको किस वैल्यू मिलेगी, 2 sec x is equal to p plus 1 by p है। तो कैन बी राइट sec x is equal to कितना 1 upon 2, ये दो मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आ गया 1 upon 2 into p plus 1 upon p। That's the answer and this is the option number 8, 1 upon 2 1 by p plus p। आ गया? टेल मी नाउ, समझा? समझा क्या? यस हो नहीं काहीतरी म्हणा, कुछ तो बोलो, हाँ नहीं, यस ओके, टेल मी, बोलो कुछ तो बोलो। यस ओके, चलो फिर आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन।
चलो आगे समझ तो बहुत अच्छी बात है. So we proceed to the next question of that one. So next question is something like to be. So next question क्या है? क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा, क्या बात है? साइन रेस टू 8 थीटा. ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं. देखो मैं खाली क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे. साइन रेस टू 8 थीटा माइनस कॉस रेस टू 8 थीटा इज इक्वल. क्वेश्चन इतना ही पूछा. साइन रेस टू 8 थीटा माइनस कॉस रेस टू 8 थीटा इज इक्वल टू. ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं, फिर भी तुम्हारे लिए लिखा है यहाँ पे. पहला ऑप्शन, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है इसके. cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इनटू 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा. ये ऑप्शन है. sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा. सी ऑप्शन है यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा. इसमें लिख दिया, उल्टा लिखा. 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. चौथा भी ऑप्शन है, मगर इन तीन में से आंसर है. इसलिए मैं चौथा क्या लेता है पे नन ऑफ दिस. बड़ा ऑप्शन होगी. ठीक है, नन ऑफ दिस. थोड़ा इसको ऊपर ले लेंगे क्या अपन. 1 मिनट. Is it right? Is it okay? Is it okay? Is it okay? दिख रहा है क्या? अच्छा साफ. तेलुगु नाम साफ है क्या? ठीक है क्या? कोई प्रॉब्लम? अच्छा दिख रहा है ना? Yes, okay. So now you solve this question. Sin raised to 8 theta minus cos raised to 8 theta, it is equal to. Can we write this one as a? It is nothing but it is in the form of 8. So you can write here sin raised to 4 theta का square minus cos raised square का theta का 4. Oh sorry, उल्टा 4 और इसके पावर में 2 है ना. देखो 4 2 8, 4 2 8. So we can write of this type here. Now इसको देखने के बाद क्या समझ में आया वापस कि ये फार्मूले के फॉर्म में. ये तो क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब सबको मालूम है फार्मूला a माइनस b और a प्लस b. So you can write here a minus b in one bracket, another bracket a plus b is there. ठीक है, देखो समझ में आएगा. ये तो तुम लिख सकते हो sin का पावर 4 का पावर 2 और cos का पावर 4 का पावर 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8. इसको ऐसे लिख सकते हो. तो इसको लिखने के बाद ये होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. तो फार्मूला क्या मिलेगा, a माइनस b cos के बराबर क्या, ये cos है, ये cos का पावर 4. ठीक है, तो ये मिल गया तुमको a माइनस b और ये क्या मिल गया a प्लस b. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे. अब तुम इसको अगर से देखेंगे तो ये और तुमको कुछ ना कुछ देगा यहाँ पे. देखो कैन वी राइट दिस वन. हो गया, सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. देखो आया क्या, लॉजिक इसी को लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो गया. यस, किसी को लॉजिक आया क्या, आया क्या? फॉर्मूले याद होना, मैंने कल रिजल्ट जो लिखी जाता ना उसका फॉर्मूला यूज करो. देखो कैसा आंसर आ गया तुम्हारा, एक ही मिनट में आंसर आ गया. कि यहाँ पे तुम अगर से देखेंगे तो sin raised to 4 थीटा प्लस cos raised to 4 थीटा का आंसर है. इसका रिजल्ट है कल लिख के दिया वाला sin raised to 4 थीटा प्लस cos raised to 4 थीटा का रिजल्ट मैंने लिख के दिया था कल 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा. देखो कल के लेक्चर में देखो
पहले स्टार्टिंग यूज से करे थे अपन ने, पहले स्टार्टिंग में 3 आइडेंटिटीज लिखे थे और बाद में कुछ रिजल्ट्स लिखे थे जिसका मैंने प्रूफ भी करके बताया था। तो उसमें ये था sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta is nothing but 1 minus 2 times sin square theta into cos square theta। कल के रिजल्ट्स में थी ये। चलो तो अभी कितना आ गया, आगे इसको देखो ऑप्शन में ये दोनों में भी है, मतलब ए और बी में से आंसर होना चाहिए। 1 minus 2 sin square theta ये दोनों में भी है, यहाँ तक तो आ गया। अब तुम इसको देखेंगे तो ये है sin raised to 4 theta minus cos raised to 4 theta। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हैं इसको, नहीं कैन यू राइट दिस फॉर sin raised to 4 theta को कोई लिखना चाहा तो लिख सकता है इसको sin square theta का स्क्वायर माइनस cos square theta का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4। तो ये फॉर्मूला हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या मिला बोलो, a प्लस b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या a माइनस b, मतलब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा दूसरे ब्रैकेट में, और ये टर्म एज इट इज 1 minus 2 sin square theta cos square theta as it is। अब जो तो सबको मालूम है इसकी वैल्यू कितनी रहती है, it is nothing but 1, it is nothing but 1। ये तो खत्म हो गया, तो क्या बचा खाली sin square theta minus cos square theta into 1 minus 2 sin square theta। That's the answer and I hope it is answer number option number B, sin square theta minus cos square theta 1 minus 2 times sin square theta cos square theta, option number here। आया समझ में, टेल मी नाउ, बोलो यस यस इज दैट फॉलो, समझा, टेल मी नाउ फास्ट आना, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ले आएंगे अपनी जल्दी से, यस ओके। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्लस sec a plus tan a। नेक्स्ट क्वेश्चन sec a plus tan a sec b plus tan b, sec b plus tan b, then sec c plus tan c, sec c plus tan c, okay, is equal to इसके इक्वल में sec a minus tan a, sec a minus tan a into sec b minus tan b into sec c minus tan c। इसके बाद में then each side is equal to, मतलब ये साइड पूरी ये सब मल्टीप्लिकेशन में sec a plus tan a sec b plus tan b sec c plus tan c is equal to इसके इक्वल में ये पूरा है, और उससे आगे पूछा then each side is equal to, मतलब ये दोनों साइड इसके इक्वल रहेंगे, then each side is equal to, इसके इक्वल रहेंगे या फिर ऐसा is equal to, पहला ऑप्शन is equal to, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है यहाँ पे is equal to की जगह पे और एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता ये देने के बाद ठीक है is equal to, चलो चलता है ऐसे 1 minus 1 plus minus 1 no बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ईच साइड मतलब ये दोनों साइड किसके इक्वल रहेंगे, ये पूरा साइड ये साइड के इक्वल है, तो दो साइड हो गए एक्चुअल, है ना। एक्चुअल क्वेश्चन कैसा है, ये एक पूरी साइड है इसके इक्वल में ये पूरी साइड है, तो ये दोनों साइड किसके इक्वल रहेंगे ये अपने को निकालने का है, मतलब उसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू 1 आती है कि -1 आती है कि +-1 आती है या फिर नन ऑफ दिस, ऐसा तुमको पूछ सकते, ठीक है। करेंगे सॉल्व, वेरी सिंपल वन।
तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये दोनों ये कंसीडर किया कि सपोज थोड़ा ऑप्शन बता देंगे अपन में, ऑप्शन तुमको मालूम है, तो हम क्या करेंगे इसमें लेट क्या कंसीडर करेंगे sec a plus tan a into sec b plus tan b into sec c plus tan c is equal to sec a minus sec a tan a, ठीक है, माइनस में चलो sec b माइनस tan b और sec c माइनस tan c इज इक्वल टू, मतलब अपने कंसीडर करें कि ये साइड इज इक्वल टू ये साइड और ये दोनों साइड किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, है ना। ये दोनों साइड किसके इक्वल है अपने, आपने को मालूम नहीं किसके इक्वल है, तो अपने क्या कंसीडर करें कि लेट ये साइड इक्वल टू ये साइड इक्वल टू ये दोनों किसके इक्वल है, दैट इक्वल टू x इज देयर, तो हम ये x की वैल्यू निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों किसके इक्वल बताया अपने, x इक्वल, लेट कंसीडर, ये लेट है यहाँ पे, ऐसा कंसीडर करेंगे ये दोनों साइड x के इक्वल है ना। अपन मैथमेटिक्स में ऐसा तो लेते ना, जब अपने कोई चीज मालूम नहीं है तो अपन क्या कंसीडर करते हैं कि वो x है, इसलिए अपन ने ये दोनों साइड के वैल्यू ले लिया अपन, दैट इज इक्वल टू x। नाउ इसका मतलब अपन कभी इसके प्लेस पे मैंने ऐसे लिखा समझो, अब इसके ये प्लेस कंसीडर करो, ये इक्वेशन कंसीडर करो, sec a minus tan a sec b minus tan b sec c minus tan c, दिस इंप्लाइज, ये स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता क्या देखो, दिस इंप्लाइज ये स्टेप कि 1 अपॉन sec a minus tan a, अभी मैंने बताया कि sec a minus tan a कैन बी रिटन एज 1 अपॉन sec a प्लस tan a, लिख सकता क्या मैं इसके प्लेस पे, है ना। sec a minus tan a के प्लेस पे 1 अपॉन sec a प्लस tan a लिख सकता कि नहीं, पहले क्वेश्चन था अपना आज का, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वही मिलता sec स्क्वायर एक माइनस tan स्क्वायर है ना, हमने बताया था ना एडिटिव यूज करके, प्लस सेम यहां पे इनटू इसके प्लेस पे sec b माइनस tan b के प्लेस पे क्या लिखेंगे अपन, sec b प्लस tan b इनटू, और इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन sec c प्लस tan c, ठीक है, और इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, देखो हमने क्या कंसीडर करें, एक बात याद रखो, ये टर्म है, ये टर्म इसके इक्वल है और ये दोनों टर्म किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो ये दोनों में से हमने कौन सी टर्म कंसीडर करें, ये टर्म इक्वल कंसीडर करें, sec a minus tan a sec b minus tan b sec c minus tan c को अपन लिख सकते हैं 1 upon sec a plus tan a, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 upon sec b plus tan b, और इसकी क्या लिख सकते हैं अपन 1 upon sec c plus tan c, तो रख दो। अब इसके बाद बोलो इसका प्रोडक्ट में तो 1 into 1 into 1 into 1, तो ये तुम्हारे पास कितना है, इट इंप्लाइज ये तुम्हारे पास कितना है 1 अपॉन sec a plus tan a into sec b plus tan b into sec c plus tan c, दैट इज इक्वल टू कितना है x है, ये पूरा कितना होगा 1 अपॉन x, है ना, ये पहले c इज इक्वल टू कितना है x है, तो ये 1 अपॉन x हो गया पूरा, 1 अपॉन x इज इक्वल टू x, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसमें से हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज नथिंग बट प्लस और माइनस 1 स्क्वायर, तो आंसर कितना है प्लस और माइनस 1 स्क्वायर। आया क्या समझ में, क्या बताओ अच्छे से बोलो, टेल मी नाउ, इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट वन, बोलो किसी को प्रॉब्लम इसके बारे में, नहीं आया होगा तो फिर मैं डबल बताता, बोलो यस। देखो क्या बताया मैंने, एक बार फिर से देख लो जिसको समझ में आया, ये पूरी टर्म के इक्वल, ये पूरी टर्म और ये दोनों किसके इक्वल है, x के इक्वल है, ओके। तो हमने क्या करा, ये दोनों टर्म में से एक टर्म ये ले लिया मैंने, ये sec a minus tan a sec b minus tan b और sec c minus tan c, तो इसके जगह पे अगर से मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता ना, क्योंकि हमने ये आइडेंटिटी मालूम है ना, आपको क्या मालूम है, ये आइडेंटिटी मालूम है, कौन सी आइडेंटिटी, ये कि sec x minus tan x is equal to 1 upon sec x plus tan x, अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने बताया था ये प्रॉपर्टी कैसा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करें तो क्या मिलता, sec स्क्वायर x minus tan स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू कितना 1, तो इसके लिए मैंने क्या करा था,
ये जो sec x minus tan x जगह पे ये जो फार्मूला है 1 upon sec x plus tan x वो अप्लाई करें यहाँ पे, तो ये sec x minus tan x जगह पे tan a की जगह पे 1 upon sec a plus tan लिख सकते हैं अपन इसके हिसाब से, इसके जगह पे लिख सकते हैं 1 upon sec b plus tan b, और इसलिए क्या लिख सकते हैं अपन 1 upon sec c plus tan c, ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो ऐसा करने से ऊपर का प्रोडक्ट 1 into 1 into 1 into 1 1 आ गया, नीचे क्या आया sec a plus tan a into sec b plus tan b into sec c plus tan c, देखो sec a plus tan a sec b plus tan c sec c plus tan c ये भी किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो ऊपर आ गया 1 और ये नीचे पूरी टर्म कितनी होगी, x, और किसके इक्वल है, इक्वल टू x के। तो इसको सॉल्व करने से ये कितना आया तुम्हारे पास, ये नथिंग बट 1 by x is equal to x, तो x into x कितना हो गया, x square, x square is equal to 1, तो what is the value of x, x is equal to plus or minus 1। अब आया क्या बोलो,